हे एवरीवन, तो आज हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ज़रा सिलेबस देख ले। जो फर्दर सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें इस चैप्टर से लार्ज स्केल प्रिपरेशन को हटाया गया है। लार्ज स्केल प्रिपरेशन में क्या आता है? मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला जो चीज़ है वो हटा दिया गया है। तो हम लोग को इट्स बिहेवियर एज एसिड व्हेन डाइल्यूट, मतलब उसके बाद से हम लोग को स्टार्ट करना है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला चीज़ हटा दिया गया। तो पहले हल्का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये बस इंट्रोडक्शन है, वैसे कुछ क्वेश्चन इससे खास आता नहीं है। स्ट्रक्चर हम लोग ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें से स्ट्रक्चर पूछता ही है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन जो है वो O से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये कैसा एसिड होगा? डायबेसिक एसिड, क्योंकि दो हाइड्रोजन रिलीज करने वाला है ये। उसके बाद फिर किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है, लार्ज स्केल में यूज़ होता है। ठीक है। फिर जब मिडिल एजेस में, बहुत पहले का टाइम, अभी तो हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन मिडिल एजेस का बात कर रहे हैं, लेटर मिडिल एजेस का। उस समय ग्रीन विट्रॉल से सल्फ्यूरिक एसिड को डिराइव किया जाता था, और इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को पहले ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोला जाता था। ठीक है। यहाँ पे ग्रीन विट्रॉल से SO3 बना, फिर SO3 जो है वो वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म किया। सल्फ्यूरिक एसिड फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में इन सब के साथ पाया जाएगा, पर ये सब पे क्वेश्चन नहीं आता है, इंट्रोडक्शन ही है ये। अब प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ज़रा देखते हैं कि दो तरीका यहाँ पे दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने का। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन के साथ हम लोग या तो ऑक्सीजन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। जब ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, जब क्लोरीन या ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो साथ में HCl और HBr भी मिलेगा रिस्पेक्टिवली। फिर और क्या कर सकते हैं और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सल्फर का रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ करें, नाइट्रिक एसिड एक वोलाटाइल एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलाटाइल एसिड होता है, यानी कि वोलाटाइल एसिड को यूज़ करके हम लोग नॉन वोलाटाइल एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे? नाइट्रिक एसिड में सल्फर मिला देंगे, बस हो जाएगा प्रिपेयर। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस शुरू होता है। 11.3 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि सिलेबस में से हटा दिया गया तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर 11.4 आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज़ में जनरली दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ये सब, कलर कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्ट इसका सॉवर है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में से। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो प्योर 100% H2SO4 होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, ये एसिड नहीं होता है। ध्यान रखना, 100% H2SO4 एसिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिड के लिए H+ आयन जब वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव फॉर्म करता है, तो इसके वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है। हम लोग जब HCl पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम लोग पढ़े थे, जो HCl का अगर ड्राई गैस है तो वो फिर एसिडिक नहीं होगा, और अगर HCl को हम लोग लिक्विफाई भी करते, गैस को लिक्विफाई भी करते, उसमें पानी नहीं मिलाते हैं, बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, तो भी वो एसिड की तरह काम नहीं करेगा। तो हल्का पानी होना ज़रूरी है, ताकि ये जो H+ आयन एसिड रिलीज़ कर रहा है वो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना सके। तो इसीलिए बोला है कि प्योर H2SO4 जो होता है वो एसिडिक नहीं होता है। ठीक है, प्योर 100%, बिल्कुल भी वाटर नहीं। और अगर मॉइस्चर से भी वो वाटर ले लेता तो फिर एसिडिक हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है लैब में। अब डायबेसिक एसिड होता है, हम लोग जानते हैं 2 H+ आयन ये रिलीज़ करता है, इसलिए डायबेसिक एसिड। फिर यहाँ पे कुछ इसका रिएक्शन दे रखा है सॉल्ट के साथ, NaCl के साथ अगर H2SO4 का रिएक्शन बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो NaHSO4, ये रिएक्शन पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ना? कोई चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं इस रिएक्शन को। जब बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, यानी कि एक H रह जा रहा है, जिसकी वजह से ये एसिडिक सॉल्ट है। अगर एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग करते हैं सेम चीज़, सेम रिएक्शन, तो नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म होगा, Na2SO4। अब H यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है।
फिर यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग को डाइल्यूट करना है, उसको पतला मतलब उसमें पानी ऐड करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग फिर से पढ़ रहे, एक बार और पढ़ चुके हैं किसी चैप्टर में, कि कभी भी हम लोग जो है एसिड में, ये सपोज एसिड है तो एसिड में वाटर नहीं डालते, हम लोग क्या डालते हैं, वाटर में एसिड डालेंगे, धीरे धीरे वाटर में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर, क्योंकि एसिड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे तो रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और यहाँ ये जो कंटेनर है वो टूट सकता है, स्प्लिट कर सकता है, इंजरी हो सकता है। इसीलिए वाटर जब ज़्यादा होता है उसमें धीरे धीरे एसिड डालते हैं, ताकि जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले और इस तरीके से कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। मेन जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो अब शुरू हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ जो है एसिड का अब शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने का है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी अभी फिलहाल देख रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का दो फॉर्म का प्रॉपर्टी देखने वाले, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है, और उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पहले हम लोग देखते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक प्रॉपर्टी होता है एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी नॉर्मल जो एसिड होता है उसका जैसा प्रॉपर्टी होता है वैसा ही प्रॉपर्टी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी होता है। इसका मतलब क्या, कि हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी एसिड है नाइट्रिक एसिड को छोड़ के, वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जबकि जो नाइट्रिक एसिड था वो तो काफ़ी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो नेसेंट ऑक्सीजन बनाता था, जिसके वजह से वो हाइड्रोजन नहीं H2O फॉर्म कर देता था, वाटर फॉर्म कर देता था। लेकिन जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और एक एसिड कैसा प्रॉपर्टी शो करता है मेटल के साथ, कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, जो नोबल मेटल्स है जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, जबकि हम लोग नाइट्रिक एसिड में देखे थे जो एक्वारीजिया होता है, सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर, वो एक्वारीजिया गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करता था, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी कंडीशन में गोल्ड प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला। तो ये पहला हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी देखें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। अब दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन, कोई भी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, और ऐसा ही काम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड भी कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे एग्ज़ाम में ये इक्वेशन पूछ चुका है, ठीक है, कि मैग्नीशियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर उसका रिएक्शन लिखो। तो ये रिएक्शन पूछ चुका है, तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो हम लोग को रिएक्शन सारा देखना होगा। कि अब एक एक करके रटेंगे नहीं, हम लोग जनरली ये चीज़ समझ लेंगे कि एक्टिव मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो मेटल के साथ हम लोग ये सल्फेट वाला हिस्सा ऐड कर देंगे और H2 निकाल देंगे। तो इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। फिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी ये वाला इक्वेशन पूछा गया है कॉपर ऑक्साइड के साथ, कि कॉपर ऑक्साइड का, अब ये CuO नहीं लिखा हुआ था एग्जाम में लिखा होगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो हम लोग को समझना है कि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CuOH होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है और OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये +2 जो है यहाँ इसके नीचे लिखाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ऊपर चार्ज के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला भी लिखना जानते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन पूछा हुआ है। अब वैसे ही अच्छा, यहाँ पे और कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा नेचर को डिनोट करता है। तो हम लोग इसमें आंसर लिखेंगे कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी जो है, सल्फ्यूरिक एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी इसको डिनोट करता है। इस तरीके से दो क्वेश्चन बनता है, एक तो सीधा इक्वेशन पूछेगा, या तो इक्वेशन पूछ के पूछेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जनरल जो एसिड का प्रॉपर्टी होता है उसको शो कर रहा है। फिर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो क्या सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये वाला इक्वेशन। तो ये इक्वेशन पूछा हुआ है तो कुछ भी पूछ सकता है।
ठीक है। तो हम लोग जनरल ट्रेंड समझ लेंगे कि कार्बोनेट यानी CO3 या बाइकार्बोनेट HCO3 के साथ जब मेटल इस तरीके से जुड़ा रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा, यानी कि ये जो मेटल वाला पार्ट है, जैसे यहाँ सोडियम वाला पार्ट है, ये इसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये जनरल हम लोग याद रख के इक्वेशंस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सल्फाइड, मेटल सल्फाइड के साथ अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेटल सल्फाइड के साथ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक क्वेश्चन पूछा है। फिर ये इक्वेशन भी पूछा है, मतलब डिफरेंट ईयर में ये इक्वेशन भी पूछ के रखा है कि जिंक सल्फाइड का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो इक्वेशन लिखो। तो इस तरीके से हम लोग को याद होना चाहिए कि सल्फाइड के साथ कौन सा गैस रिलीज होता है, H2S। फिर तो हम जो जनरल हम लोग करते हैं कि मेटल वाला हिस्सा को हम लोग SO4 के साथ लिख देंगे, ठीक, वो करेंगे हम लोग। फिर सल्फाइड, देखो सल्फाइड के साथ H2S गैस लिखिएगा, लेकिन सल्फाइड के साथ ITE, सल्फाइड या बाईसल्फाइड, सल्फाइड या बाईसल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस रिलीज होगा। ये इक्वेशन एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो पॉइजनस होता है, इसलिए ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह भी क्रिएट करता है, ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका अच्छा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जितना भी अभी तक हम लोग रिएक्शन देखें उसको एक टिपिकल डाइल्यूट एसिड का प्रॉपर्टी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का देख लिए, एक ही प्रॉपर्टी होता है क्या, एसिडिक प्रॉपर्टी। लेकिन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। पहला नॉन वोलेटाइल नेचर, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसका आई थिंक 3-4 प्रॉपर्टी है। इससे पहले डाइल्यूट का सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी था, एसिडिक प्रॉपर्टी। इसका बहुत सारा है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको करते हैं।